शेर पर सवार होकर खुशियों का वरदान लेकर हर घर में बिराजी अम्बे माँ, हम सबकी जगदम्बे माँ। नवरात्रि की शुभकामना। जय माता दी दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है, कलश स्थापना वाला दिन है। तो दोस्तों, आप सब भी नवरात्रि कर रहे होंगे और मैं भी नवरात्रि का व्रत ले रही हूँ, पहला और अष्टमी वाले दिन का। और हाँ, नवरात्रि में नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। माँ दुर्गा की पूजा में कई बार छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ हो जाती है जिनकी वजह से पूजा करने के बाद भी माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सब आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और देख सकते हैं मेरा ये नवरात्रि का कुछ सामग्री है जो मैं खरीद के लाई हूँ। और बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सरल वे से मैं पूजा करने वाली हूँ। और मैं पूरा 9 दिन का तो व्रत नहीं लूँगी, बस 2 दिन का मेरा व्रत है। एक पहला और एक लास्ट का, अष्टमी तिथि को लूँगी और एक आज का। तो चलते हैं कलश बिठाने। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं हमारा पूजा कैसे होता है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ कलश स्थापना की तैयारी और मुहूर्त है 11 से लेकर 12 के बीच का मुहूर्त है। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, घर का काम काज ही करने में लेट हो गई थी। और मैं यहाँ नारियल पे अष्टदल कमल बना रही हूँ क्योंकि हमें नारियल को सूखा नहीं रखना चाहिए, ऐसे ही कुछ ना कुछ लगा के लाल कपड़े से उसको लपेट कर ही रखना चाहिए। वैसे तो पता ही होगा आप लोगों को घट स्थापना करते वक्त क्या क्या चीज़ों की सामग्री की ज़रूरत होती है। और मैंने यहाँ कलश में पान का पत्ता, सिक्का और सुपारी डाला है। और यहाँ पर भी मैं चंदन से अष्टदल कमल बना रही हूँ क्योंकि शुभ होता है। हर कार्य में आप लोग ध्यान दीजिए। और शारदीय नवरात्रि का खास महत्व है। इस समय में देवी की पूजा कर कर उनसे सुख समृद्धि और शांति का कामना करते हैं। यदि आप 9 दिन का व्रत रखते हैं या पहले और अष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा से पहले कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। पूजा के समय कलश को देवी की शक्ति और तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। कलश को वैभव, सुख, समृद्धि आदि का प्रतीक मानते हैं। सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, हमें हर पूजा में कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। वैसे तो बहुत लोगों को कलश स्थापना क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं, ये बात तो पता ही नहीं होता है। लाइक मी, मैं भी ऐसे ही हूँ, मुझे भी पता नहीं है कलश स्थापना क्यों किया जाता है। लेकिन मैं अक्सर ये शास्त्रों के बारे में पढ़ती रहती हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ से मिल जाती है। कलश स्थापना से जो भी संबंध होता है वो हमारे पुराणों में एक मान्यता है जिससे कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। और यहाँ पर मैं माता रानी का मुख ढक रही हूँ चुनरी से। जैसे कहते हैं ना, माता रानी का आँख सप्तमी के दिन खुलता है, उसी प्रकार से मैं उनका आँख सप्तमी के दिन खोलूँगी। अभी चुनरी से, लाल चुनरी से मैंने उनको ढक दिया है, अच्छे से ढक दिया है ताकि उनका फेस दिखे ना। और जिस दिन मुख उनका खुलेगा उस दिन मैं खोल दूँगी। और आप सबको पता ही होगा नवरात्रि में बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, बहुत ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग पहला और अष्टमी का व्रत कर रहे हैं उनको ये विशेष ध्यान रखना है। मैं भी ये चीज़ों को ध्यान रखती हूँ। व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूछ और बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, ये भी सुना होगा। 9 दिनों तक नाखून काटने का भी मना होता है। ये सब हमारे पुरानों से ही ये सब चीज़ें चलते आया है। खाने में प्याज लहसुन, नॉनवेज जैसी चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं होता है। 9 दिन एकदम साफ़ सुथरा, एकदम प्योर होता है। और यहाँ पर मैं अखंड ज्योति नहीं जला रही हूँ क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी है और मुझे बच्चा और नवरात्रि दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा मुझसे। बार बार अखंड ज्योति को आके देखना पड़ता है, घर खाली भी नहीं छोड़ना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा था कि नहीं, अखंड ज्योति मैंने बाबू मेरा नहीं था जब भी मैंने जलाया था। अभी थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा वो, तब मैं जलाऊंगी क्योंकि अभी छोटा है तो मुझे सबका ध्यान रखना पड़ेगा। और नवरात्रि शुरू होते ही सुबह शाम माता की आरती करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9वीं तिथि तक सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। हम सब उनकी आरती करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, माता रानी का सबसे प्रिय फूल कौन सा है आप सब कमेंट करके मुझे बताइएगा। वैसे मैं बता ही देती हूँ, माता रानी का सबसे प्रिय फूल है लाल फूल। उनको लाल फूल चाहे किसी भी प्रकार का हो, उनको बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं लाल फूल से। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्त्रिका नमः तस्यै
नमः तस्यै नमो नमः। तो पूजा के वक्त में अक्सर ये मंत्र बोलती रहती हूँ। मैंने भी ज्योतिष से सुना है टीवी में, वो लोग भी कहते हैं कभी भी पूजा हमें हमेशा माता रानी का ध्यान में रख के ही करनी चाहिए। ऐसे ही चुपचाप गुप्त पूजा नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ माता रानी का नाम लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा पूजा हो चुका है और मेरा आयुष का टीका हो गया। आयुष ने पूजा कर लिया। आयुष, तो फाइनली हमारे माता रानी अपने दरबार में आ चुकी हैं। और ये देख सकते हैं मेरा बहुत ही सरल तरीका है पूजा करने का। हम लोग कम बजट में ही इतना सारा कर लिया है मैंने, और हवन भी कर लिया है, सबने पूजा कर लिया है। और मेरा आयुष और मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं, पूजा पाठ करती हूँ देखकर बहुत खुश होते हैं। रोहन टीका कर लो, आप आजा। भगा मुर्गी को, भगा भगा मुर्गी को। और ये समय हो रहा है दोपहर का। आयुष कह रहा था मुझे रोड पे खेलना है, तो मैं यहाँ पर नीचे उतर कर बैठी हूँ। वो खेल रहा है, मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। पूछ पकड़। डर गया? फिर से पकड़ो, फिर से पकड़ो, फिर से पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप एक प्यारा सा लाइक दे के जाइए।